consider this ER diagram, convert it to tabular form and answer what is the minimum number of tables required. ओके, तो अगर ER डायग्राम को देखें तो 3 एंटिटी सेट हैं इसमें, E1, E2, E3, तीनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी सबकी प्राइमरी की है, E1 की A, E2 की E और E3 की C। ओके, जो E1, E2 के बीच में जो मैपिंग है वो मेनी टू वन है और इस मेनी साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है। E1, E3 के बीच में मेनी टू मेनी है और E2, E3 के बीच में मेनी टू वन रिलेशनशिप है। ओके, पार्टिसिपेशन यहां पर और इन दोनों जगहों पर और इस जगह पर पार्शियल है, सिर्फ एक ही जगह टोटल पार्टिसिपेशन है। अब हमको क्या करना है, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, आपने जो बेसिक कन्वर्जन पहले कर रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम इसको मीन्स सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आप देखो E1 और E2 को, ओके, अगर E1 और E2 को मैं देखता हूं तो E1 साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है और रिलेशनशिप मेनी टू वन है। मेनी टू वन रिलेशनशिप अगर सपोज करो दो ही एंटिटी सेट होते E1 और E2 तो आप क्या करते, रिलेशनशिप को के एट्रीब्यूट्स जो भी हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स उसको R1 को पूरा मर्ज कर देते मेनी साइड में। ओके, और E2 को अलग टेबल बना देते। तो मैं ये कर रहा हूं। ओके, मैंने कहा E1 को और R1 को ये मैंने मर्ज किया। ओके, E1 और R1 को मैंने मर्ज किया और जो इसमें एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो क्या हैं, A है, B है और R1 का खुद का कोई एट्रीब्यूट कोई नहीं है तो कोई इशू नहीं। ओके, लेकिन आपको E2 की प्राइमरी की इसको लेनी पड़ेगी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। ओके, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से क्या हो गया, एक टेबल बन गई E1 R1। अच्छा, प्राइमरी की क्या होगा इसका, इसकी प्राइमरी की होगी A। क्यों? टोटल पार्टिसिपेशन है, इस साइड में A की सारी वैल्यूज यूनिक होंगी। ओके, तो A की जिसकी वैल्यूज यूनिक होंगी और नल नहीं होंगी वही प्राइमरी की बनेगा टेबल का। तो ये बन गया। अब E2 के लिए भी मैं लिख देता हूं यहां पर। E2 के लिए क्या होगा, अगर आप बात कर रहे हैं E2 की तो इसमें है E और F। ओके, फिलहाल तो ये है, बाद में देखेंगे कि अगर कोई कनेक्शन वगैरह में कोई इशू आ रहा है तो देखेंगे कि रेफरेंशियल कनेक्शन मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अभी फिलहाल तो इसकी प्राइमरी की E है, वैसे हमने इसमें कुछ किया नहीं, सिंपल इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो E1 R1 और E2 इतने को तो हमने हैंडल कर लिया है। अब देखना क्या हो रहा है, E1 और E3 को हैंडल करना है आपको। ओके, और E1 अब सिर्फ E1 नहीं रह गया है, अब E1 क्या है, E1 R1 है। ओके, लेकिन जो E1 का जो भी डेटा मींस ओरिजिनली था वो इस टेबल में है। ओके, रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है। इस केस में आपको पता है कि जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है तो आप रिलेशनशिप जो R3 है इसको ना ही E1 के साथ मर्ज कर सकते हैं ना ही E3 के साथ मर्ज कर सकते हैं। इसकी अपनी इंडिविजुअल टेबल बनेगी। क्या क्या होगा उस टेबल में, एट्रीब्यूट, इसकी E1 की प्राइमरी की, E3 की प्राइमरी की और अगर R3 का अपना कोई एट्रीब्यूट है तो वो। ओके, तो इसका मतलब है, मैंने कहा E1 तो ये बना हुआ है तो इसको तो मैं टच नहीं कर रहा हूं। ओके, क्योंकि मैंने कहा E1 से रिलेशनशिप नहीं होगी, अब E1 R1 से होगी। इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो R3 के लिए मैं अगर टेबल बनाऊं यहां पर, ओके, तो R3 के लिए टेबल बनाई है मैंने और इसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है, इसकी प्राइमरी की, तो इसकी प्राइमरी की है A और E3 की प्राइमरी की है C। दोनों मिल करके क्या कर जाएंगे, R3 की प्राइमरी की बना लेंगे। ओके, और इसके बाद क्या करूंगा, E3 को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा सिंपली। ओके, तो E3 में क्या है, C और D और उसकी
नाम इसका E3 है और जो इस टेबल की जो प्राइमरी की है, जो एंटिटी सेट में प्राइमरी की है, वही सिंपल यहां पर भी रहेगी। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, इतने को E1 R3 E3, E1 के लिए ये है टेबल, ओके, R3 के लिए ये, और ये इस तरह से हो गई। अच्छा, रिलेशनशिप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी दिखा लेता हूं। जैसे यहां पर E प्राइमरी की है तो ये क्या करेगा, इसको रेफर करेगा, ये इस टेबल में फॉरेन की होगी, ओके। अगर यहां देखो तो ये अलोन फॉरेन की होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको रेफर करेगी। और यहां पर C अलोन ये क्या होगी, ये होगी फॉरेन की, और ये E3 को रेफर करेगी, इसका मतलब इसकी प्राइमरी की को रेफर करेगी। तो सब कनेक्टेड हो गया। कनेक्शन सारी टेबल्स का बहुत जरूरी है, अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो उससे डेटा कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ स्टोर नहीं करा सकते। अब बात करें हम E2 और E3 की, ओके। तो E3 टेबल तो ऑलरेडी बनी हुई है, उसका कन्वर्जन आपने कर दिया है। और इधर देखो रिलेशनशिप मेनी टू वन है, इसका मतलब मेनी टू वन जब भी होता है मैं रिलेशनशिप को मेनी साइड में मर्ज कर सकता हूं मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स के लिए। तो मैंने क्या किया, ये E2 और R2 इनको दोनों को, मेनी साइड E2 है तो इसमें मर्ज किया R2 को। मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो एट्रीब्यूट आपके E2 के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ओके। जो एट्रीब्यूट आपके मीन्स E2 के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको E3 की प्राइमरी की देनी पड़ेगी, तो आपने ये इसको प्राइमरी की एट्रीब्यूट इसको दे दिया, ओके। अगर R2 का कोई एट्रीब्यूट होता तो वो भी यहीं पर उसका एक कॉलम बनता, लेकिन चूंकि नहीं है तो हम कोई उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी, मेनी साइड वाली जो एंटिटी है उसी की प्राइमरी की इसकी होगी। तो हमने क्या किया, E यहां पर प्राइमरी की थी, इसको दे दिया। अब देखना C एट्रीब्यूट क्यों लाए थे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के लिए। तो ये C क्या है, ये C बन गया फॉरेन की, ओके। और इस तरीके से ये पूरा कन्वर्जन कर दिया। सो यहां अगर आप देखें कि अब कितनी टेबल आपको दिख रही हैं, अगर यहां आप देख रहे हैं तो जो टोटल टेबल लग रही हैं वो टोटल टेबल 3, 2, 5 लग रही हैं, ओके। अब एक चीज 5 क्यों लग रही हैं, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, जो E2 टेबल है और उसको मीन्स इन दो टेबल को जब दिखाया था तो ये E2 टेबल सिंपली बना दी थी। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो ये मैंने C एट्रीब्यूट यहां बना करके फॉरेन की दिखाई है, ओके। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसमें ही जो E2 टेबल ये है, E2 टेबल ये है, बस R2 इसमें मर्ज करना था। सपोज करो C को मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, ओके। C को मैं यहां पर लिख दूं और क्या करूं, इस टेबल को हटा दूं, ओके। और ये जो C एट्रीब्यूट है इसको रेफर करवा दूं, इसको क्या कह दूं कि ये फॉरेन की है। तो और इसका नाम बदल दूं अब क्या, E2 R2। तो फिर उस केस में इस टेबल की कोई नीड नहीं है, ओके। और इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, 4 मिनिमम टेबल्स required, okay, required to convert this ER diagram to tabular form, okay, and that's done.